नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, ये रोलर कोस्टर की राइड जो अभी आपने देखी, इसको आप में से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। हर आदमी का माइंड फॉर्मुलेशन, उसका एक्सपीरियंस यूनिक होता है। किसी को ये रोलर कोस्टर की राइड बहुत एंजॉयबल लगती होगी और कुछ लोग होंगे दोस्तों, इस राइड को लेने की तो दूर की बात है, इसको देखकर भी चक्कर आते होंगे। और वो दोनों ही तरह के लोग जो कि इसको एंजॉय करते हैं या फिर इस राइड से डरते हैं, दोनों तरह के लोगों ने ही आज इस रोलर कोस्टर की राइड को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। जी हाँ, आज मार्केट ने कुछ इस तरह के ही अप्स एंड डाउन्स दिखाए और इन्हीं अप्स एंड डाउन्स को स्टॉक मार्केट की भाषा में रोलर कोस्टर मूवमेंट्स बोला जाता है। और जैसा कि आपने इसका बिहेवियर देखा, इसके बिहेवियर से ही साफ नजर आता है इस राइड पर सवार होने वाले मोस्टली ट्रेडर्स ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती मार्केट में हमेशा ट्रैप होते हैं। क्योंकि इस तरह की मार्केट में दोस्तों, जब आप सेलिंग में बैठे हैं तो बिना आपका टारगेट दिए, यानी कि बिना प्रॉपर सपोर्ट्स को छुए, मार्केट अचानक से ही ऊपर बढ़ना स्टार्ट करती है। और दोस्तों, जब ऊपर जाती हुई मार्केट में आप बाय करते हैं तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस को बिना छुए, यानी कि बिना आपकी बाइंग का टारगेट दिए, मार्केट अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट करती है। दोनों ही कंडीशंस में दोस्तों, आप अपना स्टॉप लॉसेस का एरिया ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि मेरे को स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। बिकॉज ये मूवमेंट्स इतनी फास्ट और इतनी बड़ी होती हैं कि आपके हर स्टॉप लॉस मार्केट निगलती जाएगी और आपको लॉस कराती जाएगी। तो क्या तरीका है इस मूवमेंट से बचने का? ऐसी रोलर कोस्टर राइड में जब आप सवार हो जाते हैं, इससे बचने का दोस्तों कोई तरीका नहीं है। क्योंकि एक बार आप इस राइड की केबिन में बैठ गए, उसके बाद तो जब तक ये चलेगा तब तक आपके पास उसके अंदर बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। बिकॉज आप हर मूव पर सोचेंगे कि अब मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। आप हर मूव पर सोचेंगे कि हाँ, अब जो लॉस हुआ है उसको मैं कम कर सकता हूं या फिर रिकवर कर सकता हूं पूरी तरह से। और इसी तरह से इस तरह की राइड्स में आप बार बार ट्रेड लेते रहेंगे, एग्जिट करते रहेंगे, लेते रहेंगे और एग्जिट करते रहेंगे। अब मार्केट खत्म होते होते दोस्तों, हो सकता है आपके ट्रेड्स की गिनती 5, 6, 10 या 12 कुछ भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की मार्केट में आपको लास्ट में आपका पीएनएल रेड ही मिलेगा। और अगर आप इस तरह की मार्केट में अपने ग्रीन पीएनएल से आपने अपने ऐप को बंद किया है तो आप बहुत लकी हैं। अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप इस तरह की भी चौपी मार्केट से बाहर निकल सकते हैं बिना जख्मी हुए। और अगर दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे, मैं आज इस रोलर कोस्टर वाली राइड में मैंने एंटर ही नहीं किया और ना ही मेरे कोई सब्सक्राइबर, कोई फॉलोअर या मेरा कोई स्टूडेंट, और ना ही मेरे से जुड़े हुए किसी भी ट्रेडर या स्टूडेंट ने आज मार्केट में एंट्री ली। बिकॉज मॉर्निंग में जब मार्केट खुली थी तो वही मालूम पड़ गया था मार्केट आज ट्रैप करेगी। बिकॉज मार्केट की ओपनिंग एक ऐसी जगह से हुई थी जो कि ना प्रीवियस डे की सपोर्ट्स था ना रेजिस्टेंस थी। तो तभी समझ में आ गया था कि मार्केट आज कुछ गड़बड़ करने वाली है। और ठीक वही हुआ दोस्तों। मार्केट खत्म होते होते उन सभी बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैप करती चली गई बार बार, जो कि इस मार्केट में हर मूव पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और आइए इन मूव्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं नेक्स्ट डे यानी कि कल मार्केट में क्या बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ने दोस्तों अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि 17,050 के आसपास की थी, उस 17,050 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद मॉर्निंग में ही नीचे का जब फॉल स्टार्ट किया अपना, उसके बाद से इसने 16 मार्च थर्सडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 16,850 के आसपास का, इस सपोर्ट को इसने रीटेस्ट किया। इसकी रीटेस्टिंग के बाद निफ्टी ने एक वन साइड अप मूव दिखाया और जिन भी सेलर्स ने, यानी कि पुट बायर्स ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा इस एरिया पे, यहाँ पे उन सभी को ट्रैप करते हुए, उन सभी के स्टॉप लॉसेस को लेते हुए मार्केट ने, निफ्टी ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। और कल के डेट में दोस्तों, अगर अब निफ्टी आपको लगभग इसी एरिया के आसपास ओपन होते हुए मिलती है, आपको इस एरिया के आसपास, और अपना ये जो लेवल है 16,940 के आसपास का, 940, 950 के आसपास का, अगर इसको तोड़ने में नाकामयाब रहती है और यहाँ से कोई सपोर्ट लेती हुई कैंडल आपको बुलिश दिखे, तो आप फिर से इसको यहाँ से बाइंग करके आपको जो इसका नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है वो है वही आज का हाई, यानी कि 17,040 और 50 के बीच में। इस तरह के मूवमेंट्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी कल आपको 16,950 के ऊपर खुलती दिखे। और ऊपर खुलने के बाद अगर वो 16,950 के आसपास के एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने स्टार्ट करती है, तो आप अपना टारगेट एक 17,050 यानी कि आज के हाई का लगा सकते हैं। और अगर निफ्टी दोस्तों आपको गैप डाउन खुलती है कल, तो कोई भी एक बियरिश कैंडल आपको 16,950 के नीचे दिखती है, तो आप फिर से निफ्टी का पहला टारगेट 16,910 का और सेकंड टारगेट 16,885 का और फाइनल टारगेट आज का लो भी मिल सकता है आपको।
तो इस तरह से दोस्तों निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। और बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी की। जिन अधूरे टारगेट्स की मैं बात कर रहा था, बैंक निफ्टी ने ऊपर जाती मार्केट में मॉर्निंग में यहाँ पर आकर बैंक निफ्टी ने जब वापस अपनी नीचे की चाल स्टार्ट की तो समझ में आ गया था जो इसका एक टारगेट होना चाहिए था 39,520 के आसपास का, दिस वन, वो टारगेट इसने अधूरा छोड़ा है। लेकिन जब यहाँ पर लो बनाने के बाद ये इस लेवल को 17 मार्च के सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट हुई तो ऐसा लग रहा था कि आज 3:30 बजते बजते 39,520 के लेवल को ये दिखा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी भी आपको कल मॉर्निंग में 39,240 के ऊपर खुलती दिखती है या फिर 39,240 के आसपास से सपोर्ट लेकर एक बुलिश कैंडल आपको मिलती है तो उस कैंडल से आप बाय करके आप उसका टारगेट 39,520-30 के आसपास का लगा सकते हैं। तो जो काम इसने आज अधूरा छोड़ा है दोस्तों, वो हो सकता है बैंक निफ्टी कल मॉर्निंग में पूरा करे। अगर आपको बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है कि पहले के नीचे आने के बाद फिर वो एक सपोर्ट लेकर, इस एरिया का सपोर्ट लेकर, दिस वन, इस एरिया का सपोर्ट लेकर अगर बैंक निफ्टी आपको फिर से एक बुलिश कैंडल दिखाती है फिर वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं 39,530 और 20 के आसपास के टारगेट के लिए। और किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको कल गैप डाउन मिलती है तो दोस्तों आप उसको तब तक सेल नहीं करिएगा जब तक आपको एक बेयरिश कैंडल इस लेवल के नीचे यानी कि 39,240 के नीचे आपको एक बेयरिश कैंडल नहीं मिल जाए। उसके बाद से आप उसका टारगेट दोबारा से उस बेयरिश कैंडल के लो से अगर सेल करते हैं तो उसका टारगेट आप फिर से 38,985 के आसपास का लगा सकते हैं। इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों, और केयरफुली ट्रेड कीजिएगा विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।